कि जालौन में नदियों में आए उफान के बाद बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला दी है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया है। मंत्री ने माधवगढ़ तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वे के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उन्हें राहत किट भी वितरित की। राहत किट के दौरान उपयोग की आवश्यक सामग्री उसमें उपलब्ध करवाई गई है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे जलस्तर घटने लगा है और हालात सामान्य होने की तरफ हैं। जो बाढ़ है अब तो उतरने लगा, पानी उतरने लगा और यहाँ के जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है। पूरी सरकारी टीम लगी हुई है, डॉक्टरों की टीम अलग से है, किसी प्रकार कोई परेशानी न हो, पूरा लोग सतर्क हैं और सड़क पर हैं। और मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे की बिंदु को पार कर गया है। नदी का जलस्तर प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री और विधायक लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के चलते दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का घरों से निकलना कठिन हो गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य भी शुरू कर दिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 37 बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राहत शिविरों में भी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि वे लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। और मालेगांव धमाके में क्लीन चिट पर बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। आरएसएस के बड़े नामों को लेकर दबाव बनाया गया। एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कहा गया और पीएम मोदी का नाम लेने के लिए कहा गया। मोहन भागवत, योगी जी का नाम लेने के लिए कहा गया। इंद्रेश कुमार, राम माधव के नाम के लिए दबाव बनाया गया। नाम न लेने पर एटीएस ने 24 दिन तक टॉर्चर किया था। नियम कानून को तोड़कर मुझे प्रताड़ित किया गया। परमवीर सिंह ने कानून तोड़कर टॉर्चर किया। तो प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया, बड़ा बयान सामने आया है। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेके क्या कहेंगे? मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए की अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में लंबे समय तक जेल में बंद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सालों तक आतंकवाद का दाग झेलना पड़ा। साध्वी प्रज्ञा के बरी किए जाने पर अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज और विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
लगातार जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब कोर्ट के फैसले पर भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज और विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल का भी बयान सामने आया, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पर भी इसको लेकर निशाना साधा है। तो 2008 के मालीगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना भी है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। बड़े राजनीतिक लोगों का नाम लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बड़े लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा जी ने जब ये बयान दिया है और मालेगांव का केस का निस्तारण हो गया और उसमें स्पष्ट हो गया कि इन लोगों की संलिप्तता नहीं थी, तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि आखिर तत्कालीन सरकार ने कितना उत्पीड़न किया और इन पे दबाव बनाया, और यह निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए कि उसके पीछे कौन कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता थी और उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि कानून का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवा देख करके और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप उसको सजा दो। देखिए, अमानवीय अत्याचारों की हद थी। जिस तरह से हमारी पूज्य साध्वी जी को फंसाया गया, न सिर्फ फंसाया गया बल्कि यातनाएं दी गई, और यातना भी पुलिस अधिकारियों और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई, प्रायोजित तरीके से दी गई। जबरन उनसे बुलवाने और उगलवाने का एक षड्यंत्र रचा गया, और जिस प्रकार से रियल अपराधियों को कांग्रेस ने बरी कर दिया और जो फैब्रिकेटेड स्टोरी थी उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करी, जिसमें वो पूरी तरह से टाइम फेस हो गई। अब ये जो कांग्रेस के कुकर्म हैं वो अब इनके सिर चढ़ पर बोल रहे हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डीरेल हो चुकी है। ये पाकिस्तान की गलबहियां डालकर बात कर रहे हैं। ये सब बिछड़े हुए भाई बहन की तरह व्यवहार करते हैं, उल जुलूल बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता। तो बड़ा हमला बोला गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। ये हमेशा पाकिस्तान की गलबहियां डाल करके बात कर रहे हैं। ये सब बिछड़े हुए भाई बहन की तरह व्यवहार करते हैं। चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता, हमेशा इस प्रकार की उलूल जुलूल हरकत करते हैं, और उनकी बयानबाजी से ये महसूस होता है कि दोनों एकदम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा इसको इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी नेता इस प्रकार की बयानबाजी जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।